मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम नीरज कुमार श्रीवास्तव। आप सभी स्टूडेंट को मेरे तरफ से धन्यवाद कि आप लोग 9 से 10 गए। आज आप लोग के बीच मैं केमिस्ट्री में चैप्टर 4 के बारे में स्टडी करूंगा। केमिस्ट्री 4 जो चैप्टर है उसका नाम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। इससे हम अब आप ये सोचिएगा कि चैप्टर 4 ही क्यों स्टार्ट किए। इसका मेन है कि ये कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड है उसका हम लोग स्टडी अच्छी तरह से कर लेंगे, जिससे जो फर्स्ट जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन उसमें जितने भी कंपाउंड है उसको स्टडी करने में हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो आज स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसका मतलब ये है कि कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसका नोमेनक्लेचर कैसे हुआ, उसको हम लोग कैसे नाम उसको मतलब बोल सकते हैं, कैसे उस कंपाउंड का हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। तो सब जानेंगे कि केमिस्ट्री है क्या। तो केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड composition and मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स। केमिस्ट्री को 3 ब्रांच में बांटा गया है। फर्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the branch of chemistry in which deals with the study of hydrocarbon। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग किसका स्टडी करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन का। तो हाइड्रोकार्बन है क्या, और हाइड्रोकार्बन से ही रिलेटेड ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो अब जाने कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन का हम लोग डिफिनेशन इस तरह दे सकते हैं, दोज कंपाउंड्स in which made by हाइड्रोजन एंड कार्बन। कहने का अर्थ यह है कि वैसा कंपाउंड जिसका फॉर्मेशन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर हुआ है, मतलब दोनों मिलकर ही किसी भी हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करता है। जैसे एग्जांपल में है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और भी है बेंजीन, इथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ये सब जितने भी हाइड्रोजन और कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन में स्टडी करते हैं। अब जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन जो है उसको कितने टाइप्स है, उसको भी कितने भाग में बांटा गया है। हाइड्रोकार्बन का जो है हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन को जो है कैसे उसको ब्रांच में बांटा गया है। तो हाइड्रोकार्बन इज क्लासिफाइड into two types। फर्स्ट ओपन चेन एंड सेकेंड है क्लोज चेन। ओपन चेन क्या है कि दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम अटैच विथ अनलिमिटेड कार्बन एटम। कहने का ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन लिमिट नहीं है कि कितना होना चाहिए, इसी को कहेंगे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन में क्या है कि इसमें कार्बन एटम फिक्स होता है। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन सेकेंड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन है कि दोज कार्बन एटम्स अटैच विथ अदर कार्बन एटम्स बाय सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब का अर्थ है कि वैसा कंपाउंड जिसमें दो कार्बन एटम आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच हो उसको हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हम लोग इस तरह देंगे। जैसे एग्जाम्पल में जैसे मीथेन एग्जाम्पल इसका हो जाएगा CH4 C2S6 और भी बहुत सा हो जाएगा। इसका मतलब कहने का अर्थ है कि दो कार्बन अटैच विथ सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड कार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन एटम जो अटैच होगा वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा, तो इसको कहेंगे अनसैचुरेटेड। इसके डिफरेंस हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि दोज कार्बन कंपाउंड्स, दोज हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम अटैच विथ अदर कार्बन एटम बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल alkene and alkyne, alkene and alkyne, और सैचुरेटेड का एग्जाम्पल हो जाएगा ओनली अल्केन। और ये सब जो है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जितने भी हैं सब अल्केन में होंगे, इसी को कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे इथिलीन, प्रोपलीन, ब्यूटिलीन या एसिटिलीन, मिथाइल इथाइल, ये सब अल्कीन और अल्काइन का जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएगा। आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं और उसको हम लोग कैसे जानेंगे कि इसका नाम। तो पहले हम लोग किसी भी कार्बन कंपाउंड्स का जो स्टडी करेंगे ये टू मेथड होता है। पहला होता है प्रीफिक्स और फर्स्ट, उसके बाद होता है सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स बताता है कि कार्बन एटम द नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ एटम, मतलब प्रीफिक्स ये बताएगा कि कार्बन एटम कितना है, और सफिक्स बताता है इसमें कि फंक्शनल ग्रुप, कि उस कार्बन एटम में जो है कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। कहने का अर्थ ये है कि कार्बन एटम और ये फंक्शनल ग्रुप ये क्या है। तो फर्स्ट है प्रीफिक्स। यदि कार्बन का जो नंबर है 1 रहे इसको कहेंगे मिथ। कार्बन एटम 2 रहे इसको कहेंगे हम लोग ईथ। नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 प्रोप।
ब्यूट कार्बन number of carbon is equal to 6 x number of carbon is equal to 7 hept number of carbon is 8 oct number of carbon is equal to 9 non and number of carbon is equal to 10 dec number of carbon is equal to 11 undec number of carbon atom is equal to 12 dudec तो ये हुआ कि हम लोग नंबर ऑफ कार्बन 13 14 15 का भी हम लोग इसको ये सफिक्स प्रीफिक्स में हम लोग कर सकते हैं अब है प्रीफिक्स में कर सकते हैं अब है सफिक्स में क्या करेंगे सफिक्स में हम लोग सफिक्स सफिक्स बताता है कि फंक्शनल ग्रुप कितना है कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप मींस उस कार्बन एटम के साथ कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर है OH OH ये फंक्शनल ग्रुप है OH को हम लोग कहेंगे अल्कोहल सेकेंड नंबर CHO इसको कहेंगे एल्डिहाइड OH को कहेंगे अल्कोहल सेकेंड नंबर सी एल्डिहाइड इसको कहेंगे एल्डिहाइड उसके बाद COOH जो फंक्शन ग्रुप रहेगा इसको कहेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड एमीन तो ये सब हम लोग इस तरह हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स जो दोनों मिलकर हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है तो हम लोग ये जानेंगे कि ये जो है अब नेमिंग कैसे करेंगे अब जो है हम लोग नेमिंग किस कैसे हम लोग कर सकते हैं तो सबसे पहले कंपाउंड कॉमन नेम और आईपेक नेम में
अल्केन के बारे में जानेंगे कि अल्केन है क्या। अल्केन जो है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और इसका जो हम लोग अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इट्स जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस CnH2n plus 2, where n is equal to 1 2 3 4 डॉट डॉट, मीन्स हम लोग कार्बन एटम जो n is equal to हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे तो उसका कॉमन और आईपेक दोनों निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कॉमन नेम क्या है और आईपेक नेम क्या है। n is equal to अल्केन, तो क्या C हो जाएगा इसका फॉर्मूला, n is equal to करेंगे अल्केन का फॉर्मूला में तो CH होगा। इस कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम होगा इसका प्रीफिक्स नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है 1, 1 को क्या कहेंगे हम लोग मिथ, अब प्लस अल्केन में सफिक्स में क्या हुआ आपका एनी अटैच होगा इसके साथ, तो ए एन ई अटैच करेंगे तो हो जाएगा मीथेन। कहने का अर्थ ये है कि अल्केन का CH4 को हम लोग मीथेन कहेंगे कॉमन नेम में। आईपेक नेम क्या हो जाएगा इसका, सेम इसी तरह होगा मीथेन। मींस कहने का अर्थ ये है कि CH4 को कॉमन नेम मीथेन ही कहेंगे और आईपेक में भी हम लोग को मीथेन कहेंगे। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा और हम लोग किस तरह इसको स्ट्रक्चर हम बना सकते। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 4, तो हम लोग इसको बॉन्ड बनाएंगे। इसमें क्या होगा आपका हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 होगा, कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4। तो मीथेन का फॉर्मूला, मीथेन का जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। n इज इक्वल टू यदि हम लोग फॉर्मूला में 2 बैठाएंगे किसमें, तो CnH2n प्लस 2 में पुट करेंगे तो हो जाएगा C2H2 इंटू 2 अब प्लस 2 इक्वल टू C2H6। इसका कॉमन नेम क्या होगा, कार्बन एटम कितना है, कार्बन एटम इसका कॉमन नेम में हो जाएगा कार्बन 2 है, 2 को कहेंगे हम लोग ईथ, और सफिक्स में क्या था आपका ANE, तो इसका हो जाएगा इथेन। इथेन कॉमन नेम, आईपेक नेम भी इसका क्या हो जाएगा इथेन ही होगा। कॉमन नेम इथेन और आईपेक नेम भी इसका इथेन होगा। स्ट्रक्चर बनाएंगे इथेन स्ट्रक्चर कैसा होगा, कार्बन एटम कितना है 2, और ये अल्केन में जानते हैं कि 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, मतलब दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड होगा। तो इसका कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, एक बॉन्ड इधर निकला 2 3
एंड 4, इसका भी देखिए एक बॉन्ड इधर है 2 3 एंड 4। अब हम लोग इसमें क्या पुट कर देंगे और H बैठा देंगे तो हो जाएगा आपका C2H6 का स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह बना सकते हैं। और इस तरह हम लोग N=3 पुट करेंगे तो हो जाएगा C3H8 प्रोपेन। N=4 पुट करेंगे तो C4H10। N=5 पुट करेंगे तो C5H12। इस तरह आधार पे हम अल्केन का नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आपको और भी फंक्शन ग्रुप का नेमिंग बताएंगे।